वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे जो है जीआई टैग से संबंधित। जीआई टैग का एक अपडेटेड लिस्ट आ गया, कुछ नई चीजों को जीआई टैग दिया गया, तो उससे संबंधित जो है आपको परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2024 के अपडेटेड लिस्ट को, साथ ही साथ जीआई टैग से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे जो कि आपको स्टैटिक जीके से संबंधित भी वो सवाल पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को जो है जीआई टैग से संबंधित। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, आखिर ये क्यों दिया जाता है और ये क्या होता है। तो किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है और उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे कि जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर या इंडिकेशंस कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया जीआई टैग क्या है। अब ये अधिनियम कब बना? जीआई टैग से संबंधित जो है ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सांविधिक प्रावधान है। एक एक्ट के तहत जो है ये चीजें दी जा रही हैं। तो संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर के दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया जिसका नाम था जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 2003 में इसको लागू किया गया और इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ आपसे एक कमेंट है, जो एक फैक्ट हमने यहाँ छोड़ रखा है वो आपसे कमेंट कर रहा हूँ कि भारत का वह सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, पहला उत्पाद कौन सा है जिसे जीआई टैग दिया गया था। चलते हैं आगे। अब ये जो जीआई टैग मिल जाता है किसी सामान को, किसी वस्तु को, तो कितने समय के लिए मिलता है? तो कहता है कि जीआई टैग का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय कर सकता है, मतलब जिसको जीआई टैग मिला है वही उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे उड़ीसा के रसगुल्ला को अभी मिला विवाद के बाद, तो उड़ीसा के लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है और इसको रिन्यू कराया जा सकता है। 10 साल के बाद जो है वो फिर क्लेम करेगा और फिर रिन्यू करा सकता है। तो जीआई टैग मिलने से होता क्या है आखिर? तो प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है और जो भी उससे संबंधित फेक प्रोडक्ट मार्केट में है उसकी भी छटनी हो जाती है, जिससे कि उस जगह के क्षेत्र का जो है व्यापारिक तौर पर बढ़ावा मिलता है और इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये हो गया आपको जीआई टैग कितने समय के लिए मिलता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज से सारे कवर करेंगे कि 2024 में जो कुछ जीआई टैग कहाँ से संबंधित किन किन चीजों को दिया गया है। तो सबसे पहला देखें तो निम्न में से किस राज्य की लाख चूड़ियों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो क्या ये उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है या कर्नाटक है? सही उत्तर है दोस्तों, तेलंगाना की लाख चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। और भी कुछ चीजें हैं जिनको कि तेलंगाना का जीआई टैग दिया गया, उसमें महत्वपूर्ण है पोंचमपल्ली इकत, करीमनगर की चांदी की फिलाग्री, निर्मल खिलौने और शिल्प, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग, गढ़वाल साड़ी और हैदराबादी हलीम। नरसापुर क्रॉसिया लेस उत्पाद किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्या ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा या पंजाब? सही उत्तर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से। और क्या क्या चीजें हैं आंध्र प्रदेश की? तो श्री कालाहस्ती कलमकारी, कोंडापल्ली बोम्बलू, बुडीती बेल, पीतल शिल्प, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, उप्पड़ा जामदानी साड़ी और तिरुपति लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है कच्छी खरेक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? क्या यह अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात से? सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात से।
और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो गुजरात को जीआई टैग दिया गया है, वो है कच्छी खरीक तो हो गया, अंबाजी सफेद मार्बल, कच्छ रोगन सिल्क। तो इसको भी आप साथ साथ याद कर लेंगे। अगला है लौंजिया सौरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा। और भी महत्वपूर्ण चीजें चीजें हैं जो है सिमलीपाल काई चटनी, लौंजिया सौरा, डोल डोलगिर डोलगरिया कोंद साल और कटक सिल्वर फिलिग्री जिसको कि चांदी ताराकासी कहा जाता है। तो इनको भी दिया गया है, ये सब आंध्र प्रदेश सॉरी ये सब उड़ीसा से संबंधित है। अगला है आदि केकिर किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया। आदि केकिर जो अदरक का नाम है, तो क्या ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और भी कुछ चीजें हैं जैसे आदि केकिर अदरक को कहते हैं, हस्त निर्मित कालीन, वांचो लकड़ी के शिल्प। अब देखिए वांचो लकड़ी के शिल्प आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये मिलता जुलता नहीं है राज्य से संबंधित। तो वैसे नामों को आप याद रखिए जो राज्य से संबंधित मिलता जुलता नहीं है, तो वैसे ही सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आदि के किर ये नहीं मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश से, तो इस तरह के सवालों को आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछा जा सकता है। अगला है सारथे बारी धातु शिल्प बांस को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो अक्सर देखिए कि बांस का उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है, बिहार, असम, हरियाणा या गोवा। तो असम में होता है, तो ये असम से संबंधित है। कुछ और चीजें हैं तो ये आपको कोई नहीं पूछा जाए क्योंकि बोडो असम में है, तो बोडो गमछा जो गमछा है, बोडो दोखाना, बोडो एरी रेशम, बोडो जोमगरा ये एक प्रकार का दुपट्टा है, बोडो थोरका एक संगीत वाद्य यंत्र है, बोडो सिफंग एक लंबी बांसुरी है। तो यहाँ ब्रैकेट में जो हमने तीन चीजें लिखी है ये सवाल बन सकता है कि पूछ देगा हाल ही में असम के बोडो थोरका को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह क्या है, एक प्रकार का दुपट्टा, एक प्रकार का गमछा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र या एक लंबी बांसुरी। तो इस तरीके से भी सवाल आपको पूछ सकता है क्योंकि बोडो हम जानते हैं असम से संबंधित है, तो वो सवाल आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं बनता है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको कोई भी देख करके आसानी से हल कर लेगा, लेकिन ये जो मैंने सवाल आपको एग्जाम्पल में दिया इस प्रकार से उलट करके भी सवाल बन सकते हैं। आगे है लिरनाई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्या ये असम है, मेघालय है, सिक्किम है या त्रिपुरा है। सही उत्तर है दोस्तों मेघालय। तो ये भी सवाल बन सकता है लिरनाई मिट्टी मेघालय। मेघालय गारो टेक्सटाइल, मेघालय लिरनाई लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबिया। मेघालय लगा करके इसको नहीं पूछेगा, लिरनाई पॉटरी या लिरनाई मिट्टी जो है इस तरीके से ये सवाल आपको दिख सकता है। अगला देख लेते हैं सांझी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या ये मथुरा, वारंगल, कोच्चि या भुवनेश्वर। सही उत्तर है दोस्तों मथुरा, उत्तर प्रदेश का मथुरा। और भी उत्तर प्रदेश की चीजें हैं जिसको दिया गया है जीआई टैग, जैसे बुंदेलखंड कठिया गेहूं, तो आपको कठिया गेहूं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा बुंदेलखंड जगह। पीलीभीत बांसुरी, संबल हड्डी शिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, मूंज एक्सराफ्ट और रामपुर पैचवर्क। आगे देख लेते हैं बांस से बनी जापी नामक टोपी। जापी जो है बांस की बनी टोपी है और किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या ये गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों असम। इससे पहले भी हमने असम के सवाल देखे, तो देखते हैं इसमें और क्या चीज है। अरारी कांडी टेराकोटा शिल्प, पानी मेटेका शिल्प, सारथे बारी धातु शिल्प, जापी जो असम की बांस की टोपी है और बिहू ढोल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। रिगनाई बचाई कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्या ये त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम। सही उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा से, रिगनाई पचाई कपड़ा। तो देखिए माता बारी पेरा प्रसाद, रीसा पारंपरिक उत्पाद और रानी अनानास ये सारी चीजें भी जो है कहाँ से, त्रिपुरा से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अगला है कादियाल साड़ी, काठियाल नहीं है, कादियाल साड़ी को साड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की अन्य चीजों में सुंदरबन की शहद,
काला नूनिया चावल याद रखिएगा, काला नूनिया चावल आपको पूछा जा सकता है, तंगेल पूछा जा सकता है, कोरोड़ पूछा जा सकता है। ये सब पश्चिम बंगाल से जीआई टैग प्राप्त किए हैं। अगला देखते हैं, तो किस राज्य के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या ये केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ अन्य चीजों को देखें तो सोलापुरी चादर, सोलापुरी टेरी तौलिया, नागपुर ऑरेंज, पुनेरी पगड़ी आपको पूछा जा सकता है, पुनेरी पगड़ी, नासिक घाटी की शराब और पैठनी साड़ियां, ये जो है आपको महाराष्ट्र से संबंधित जीआई टैग दिए गए। तो आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने सारे महत्वपूर्ण 2024 में जो जीआई टैग दिए गए हैं उसको क्वेश्चन सीरीज के साथ कवर कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाए। चलिए चैनल के मोटो के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।